एक बार एक आदमी ने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने कई कंपनियां खोल ली और शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन अपनी कार में यात्रा करते समय उनके ड्राइवर ने एक सत्संग ऑडियो चलाया। सत्संग में संत ने कहा, चाहे तुम कितना भी हाथ पैर मारो, चाहे कुछ भी उपाय करो, तुम दुनिया से उसी तरह विदा हो जाओगे जैसे तुम दुनिया में आए हो। संत ने समझाया, आपने जीवन भर जो कुछ भी कमाया है या जिसके लिए आपने अपना पूरा जीवन बिताया है, चाहे वह घर हो, पैसा हो, प्रसिद्धि हो या कुछ और, आप मरते समय उसे कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सुनकर उद्योगपति सोचने लगा कि उसने इतना कमाया फिर भी मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। एक दिन उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा किया और घोषणा की कि जो कोई भी उन्हें ये बताएगा कि उनकी मृत्यु के बाद पैसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं, वह उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये देगा। लोग इसके बारे में बात करने लगे लेकिन एक हफ्ते बाद भी कोई उपाय नहीं दे सका। इसलिए उन्होंने एक बार फिर सभी को इकट्ठा किया और इस बार उन्होंने उस व्यक्ति को 5 करोड़ देने का वादा किया जो उन्हें आइडिया देगा, लेकिन इस बार यह ऑफर केवल कर्मचारियों के लिए नहीं था बल्कि पूरे शहर में किसी के लिए भी खुला था। पूरे शहर में घोषणा करवा दी गई। अगले दिन एक आदमी उद्योगपति के घर पहुंचा और बोला, मैं आपको वह आइडिया दे सकता हूं जो आप चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उद्योगपति राजी हो गए। आदमी ने पूछा, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? उद्योगपति ने जवाब दिया, हाँ, कई बार। आदमी ने पूछा, आप वहां इस्तेमाल करने के लिए कौन सी मुद्रा लेकर जाते हैं? उद्योगपति ने जवाब दिया, मैं हवाई अड्डे पहुंचता हूं और फिर इस रुपए को उन डॉलर से बदलवाता हूं जिनका इस्तेमाल अमेरिका में किया जा सकता है। अब शख्स ने एक के बाद एक कई देशों के नाम बताकर उद्योगपति से वही सवाल पूछे और उद्योगपति ने उसे हर बार यही जवाब दिया कि वह एयरपोर्ट पर उस देश की करेंसी बदलवा लेते ताकि वह उसे वहीं इस्तेमाल कर सके। इस दौरान उद्योगपति एक ही सवाल बार बार सुनकर थोड़ा चिढ़ गए और कहा, तुम बार बार एक ही प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मुझे सीधे इसका उपाय बताओ कि मैं मरने के बाद भी अपना सारा धन कैसे अपने साथ ले जा सकूंगा। आदमी मुस्कुराया और कहा, यही तो मैं आपको लंबे समय से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक उसी तरह जैसे आप इस देश के पैसे को उस देश के पैसे से बदलते हैं जहां आप यात्रा करेंगे, इसी प्रकार आपको मरने से पहले अपना सारा धन स्वर्ग की मुद्रा से बदलना होगा। उद्योगपति समझे नहीं और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? स्वर्ग के लिए मुद्रा क्या है? आदमी ने उत्तर दिया, स्वर्ग की मुद्रा पुण्य है। अपने पैसे का उपयोग ऐसे कार्यों में करें जिससे आपको पुण्य मिले। यही वह रास्ता है जिससे आप अपनी सारी कमाई ले सकते हैं। उद्योगपति को उस आदमी की बात समझ में आ गई और अपना शेष जीवन दान और गरीब लोगों की सेवा में बिता दिया।